नया आगाज पार्ट 88। वेदिका गुस्से से अद्विक के सीने से अपना सर निकालकर उसे देखते हुए कहती है, ये तुम इससे पहले कि वेदिका आगे कुछ बोल पाती, अद्विक बिना किसी वार्निंग के वेदिका के होठों से अपने होठों को जोड़ लेता है। अद्विक की इस हरकत से वेदिका की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो अद्विक को देखती है जो अपनी आंखें बंद किए उसे सॉफ्टली किस कर रहा था। अद्विक की किस से वेदिका पिघलने लगती है। उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है और वो बिना उसे रोके बस अद्विक के साथ इस नए एहसास को जीने लगती है। वहीं अद्विक, जिसने ये सोचकर वेदिका को किस किया था कि वो बस हल्के से किस करके वेदिका से दूर हो जाएगा, वो अब बस बेखबर होकर वेदिका को किस कर रहा था। धीरे धीरे वक्त के साथ अद्विक की वो सॉफ्ट किस एक पैशनेट किस में बदलने लगती है। वहीं वेदिका अद्विक का साथ तो नहीं दे रही थी, मगर उसे रोक भी नहीं रही थी। उसके हाथ अपने आप अद्विक के कंधे पर आ चुके थे और वो बस चुपचाप अद्विक के इस नए रंग में धीरे धीरे रंग रही थी। ये दोनों के लिए ही एक नया एहसास था, जहां दोनों के दिल जोरों से धड़क रहे थे और दोनों बस बेखबर होकर अपने प्यार के इस नए रंग में रंग रहे थे। आज अद्विक और वेदिका अपनी दोस्ती के रिश्ते से आगे बढ़ चुके थे। थोड़ी देर बाद वेदिका को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वो ना चाहते हुए भी अद्विक को खुद से दूर करके जोर जोर से सांसें लेने लगती है। वहीं वेदिका के दूर करते ही अद्विक जैसे होश में आता है। वो हैरानी से वेदिका को देखता है जो अपना मुंह खोले जोर जोर से सांसें ले रही थी और अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। वेदिका की हालत देखकर अद्विक जैसे नींद से जागा हो। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोले, इसलिए बिना कुछ बोले वो सीधे वॉशरूम में चले जाता है। वहीं अचानक ऐसे अद्विक के जाने से वेदिका असमंजस में पड़ जाती है और एक टक वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखने लगती है। ये मैंने वेदू की इजाजत के बगैर, ये मुझसे क्या हो गया? अब मैं वेदू से नजरें कैसे मिलाऊंगा? अद्विक वॉशरूम के अंदर आकर खुद से कहता है और हैरानी से अपने होठों को छूने लगता है। इस वक्त अद्विक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे लग रहा था कि ऐसे बिना वेदिका की इजाजत के उसे किस करना गलत है। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने एक कदम क्यों उठाया और अगर उठाया भी तो बहक कैसे गया। वहीं अद्विक की सोच से अनजान वेदिका बेसब्री से अद्विक के वॉशरूम से बाहर आने का इंतजार कर रही थी। वो अद्विक से बात करना चाहती थी, लेकिन अद्विक था कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब अद्विक नहीं आता तो वेदिका चुपचाप बेड पर जाकर लेट जाती है और जल्दी ही उसे नींद आ जाती है। वहीं थोड़ी देर बाद अद्विक जब वॉशरूम से बाहर आता है तो वेदिका को सोते देखकर उसके पास आता है और उसे देखकर कहता है, मैं जानता हूँ वेदू, तू मुझसे नाराज होगी, मैंने काम ही ऐसा किया है, हो सके तो मुझे माफ करना। कहकर अद्विक रूम से बाहर चले जाता है। अगली सुबह वेदिका की जब आंख खुलती है तो वो खुद को रूम में अकेला पाती है। आसपास अद्विक को ना देखकर वेदिका परेशान हो जाती है। वो जल्दी से रेडी होकर रूम से बाहर आती है और रोज की तरह अद्विका को उठाने उसके रूम में चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो अद्विका के रूम में आती है तो अपने सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। सामने बेड पर अद्विक लेटा हुआ था और उसके ऊपर अद्विका अपने डैडी से चिपक कर सो रही थी। दोनों बाप बेटी को ऐसे एक दूसरे से चिपक कर सोता देख वेदिका के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन तभी अद्विक को यहाँ अद्विका के रूम में सोता देखकर वेदिका के दिमाग में सवाल कौंध जाते, ये अद्विक यहाँ क्यों सो रहा है? वेदिका अपने मन में खुद से कहती है और आगे बढ़कर अद्विक और अद्विका को उठाने लगती है। अद्विक, अद्विका, उठो दोनों, सुबह हो गई है। वेदिका दोनों को उठाते हुए कहती है, मम्मा प्लीज सोने दो ना। अद्विका नींद में कहती है, नहीं अब नहीं सोना, उठो जल्दी, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। और अद्विक तुम भी उठो, ऑफिस नहीं जाना है क्या आज? वेदिका कहती है और अद्विका को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाती है। मम्मा अद्विका को और निन्नी है। अद्विका अपनी आंखें मलते हुए कहती है, कोई निन्नी नहीं करनी, चलो जल्दी से ब्रश करो, मम्मा बाहर है। वेदिका कहती है और बाहर रूम में आ जाती है तो देखती है अद्विक भी उठ चुका था। अद्विक उठ गए तुम? वेदिका अद्विक को देखकर कहती है तो उसकी आवाज सुनकर अद्विक वेदिका की तरफ देखता है और अचानक ही उसे कल की किस याद आ जाती है। सब कुछ याद आते ही अद्विक वेदिका से अपनी नजरें चुराने लगता है। वहीं वेदिका अद्विक को देखकर पूछती है, तुम यहाँ अद्विका के रूम? आई एम सॉरी वेदू, कल जो कुछ हुआ मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं तो बस, आई एम सॉरी, पता नहीं कैसे मैं, हो सके तो मुझे माफ करना। वेदिका की बात बीच में काट कर अद्विक वेदिका से अपनी नजरें चुराते हुए कहता है और बिना कुछ सुने वहां से चले जाता है। अरे पर
वेदिका कहती रह जाती है, मगर तब तक अद्विक जा चुका था। यह अद्विक को क्या हो गया? कल तो सब ठीक था, वेदिका असमंजस में कहती है और फिर सब कुछ भूलकर अद्विका को रेडी करने लगती है। थोड़ी देर बाद अद्विक अपने ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे आता है और अद्विका को पास आकर कहता है, प्रिंसेस आप रेडी हो? हाँ डैडी, मैं रेडी हूँ, बस मम्मा मेरा टिफिन लेने गई हैं। अद्विका मुस्कुराते हुए कहती है। अद्विक बेटा जब तक तुम भी नाश्ता कर लो, देवयानी जी कहती है। तो अद्विक मना करते हुए कहता है, नहीं दादी माँ, मेरा मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है? आज भी तुम्हारी वेदू ने ही नाश्ता बनाया है, चलो आ जाओ, आस्था जी मुस्कुराते हुए कहती है। तो उनकी बात सुनकर अद्विक एक नजर वेदिका को देखता है, जो अद्विका के बैग में उसका टिफिन रख रही थी, और फिर मना करते हुए कहता है, नहीं मॉम, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। शांति अम्मा, आप प्रिंसेस का बैग लेकर बाहर आ जाइएगा, मैं प्रिंसेस को लेकर जा रहा हूँ, कहकर अद्विक अद्विका को लेकर चले जाता है। वहीं उसकी बात सुनकर वेदिका हैरानी से अद्विक की तरफ देखने लगती है। वेदिका बिटिया बैग, शांति अम्मा कहती है। ये लीजिए, कहकर वेदिका शांति अम्मा को बैग देती है तो शांति अम्मा बैग लेकर चली जाती है। सब कुछ ठीक है ना वेदिका? क्या तुमने और अद्विक ने लड़ाई की है? आस्था जी वेदिका के पास आकर पूछती हैं तो वेदिका तुरंत उन्हें मना करते हुए कहती है, नहीं माँ, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। अगर कोई लड़ाई नहीं की तो फिर मेरा पोता बिना नाश्ता किए क्यों चला गया? देखा आस्था, मैंने पहले ही कहा था, ये अशोक की पोती मेरे घर में कलेश मचाएगी। देवयानी जी वेदिका को गुस्से से देखते हुए कहती है। अरे पर मैंने क्या किया? मैंने तो उससे कुछ बोला भी नहीं, वो तो आज सुबह से ही अजीब बिहेव कर रहा है। देवयानी जी की बात सुनकर वेदिका कहती, वेदिका बेटा थोड़ा याद करने की कोशिश करो, कल क्या हुआ था? आस्था जी कहती हैं तो वेदिका कहती है, कुछ भी नहीं हुआ था माँ, कल तो बस उसके कहते कहते वेदिका चुप हो जाती। वहीं उसके मुंह से किस शब्द सुनकर देवयानी जी और आस्था जी चौंकते हुए एक साथ कहती है, किस? अचानक दोनों के मुंह से एक ही शब्द सुनकर वेदिका चुप हो जाती। क्या कल तुम दोनों में किस किया था? देवयानी जी अपना नाश्ता छोड़कर वेदिका को देखकर पूछती हैं तो अब चौंकने की बारी आस्था जी और वेदिका की थी। देवयानी जी के मुंह से ऐसे बेधड़क सवाल सुनकर आस्था जी और वेदिका चौंक जाती है। माँ जी, ये आप ऐसे कैसे पूछ रही हैं? आस्था जी कहती, अरे तू चुप कर आस्था, और तू अशोक की पोती, जल्दी मुझे बता, कल तेरे और मेरे पोते के बीच क्या हुआ? देवयानी जी वेदिका को देखकर पूछती हैं तो वेदिका उनका सवाल सुनकर अपने मन में कहती है, देखो तो जरा कैसे खोद खोद कर मेरे और अद्वैत के बीच की बात जानने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे तो मैं इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, और अब देखो, अरे देख क्या रही है, कुछ बोलेगी भी? वेदिका को चुप देखकर देवयानी जी कहती हैं तो वेदिका उन्हें देखकर कल की बात याद करते हुए कहती है, वो कल मैं और अद्वैत, एक मिनट, इसका मतलब वो इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा है? वेदिका को अचानक कुछ याद आता है तो वो हैरान होकर कहती है, क्या क्या बड़बड़ा रही है, हमें भी तो बता। देवयानी जी कहती हैं तो वेदिका उन्हें देखकर कहती है, अभी नहीं, अभी मुझे जाना है, कहकर वेदिका बिना कुछ सुने ऊपर भाग जाती है। वहीं देवयानी जी और आस्था जी वेदिका को जाते देखने लगती है। इस तरह दोपहर हो जाती। अपने कैबिन में बैठा अद्वैत काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन आज कभी कहीं भी नहीं लग रहा था। वो चुपचाप अपना सर अपने लैपटॉप में घुसाए बैठा था कि तभी उसके कैबिन का डोर नॉक करके कोई अंदर आता है। नॉक की आवाज सुनकर अद्वैत अपना सर उठाए सामने देखता है तो हैरान रह जाता है। सामने वेदिका लाइट ग्रीन कलर की साड़ी, लंबे बालों की गुथी हुई चोटी, मांग में सिंदूर, गले में सिर्फ मंगलसूत्र और हल्के मेकअप के साथ हाथ में टिफिन लिए खड़ी थी। वेदिका को अपने सामने इस तरह देखकर अद्वैत उस पर से अपनी नजरें हटाना ही भूल चुका था। जो अद्वैत सुबह से अपनी वेदू से नजरें चुरा रहा था, वो ही अद्वैत वेदिका को अब ताड़ रहा था। वहीं अद्वैत की इस तरह ताड़ने से वेदिका के होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उससे अपनी सजने संवरने में की गई मेहनत पर फक्र होने लगता है। वो जल्दी से अपनी मुस्कान छुपाते हुए थोड़ा सा खांसने का नाटक करती है। तब कहीं जाकर अद्वैत होश में आता है और झट से अपनी नजरें झुका लेता है। अद्वैत को ऐसे खुद से नजरें चुराता देखकर वेदिका को अच्छा नहीं लगता, मगर वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप आकर अद्वैत के सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए तुम्हारा फेवरेट लंच बनाकर लाई हूँ, हाथ धोकर आओ, मैं तब तक लंच सर्व करती हूँ, वेदिका कहती है। तो उसकी बात सुनकर अद्वैत हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो?
जाओ जाकर हाथ धोकर आओ। अद्विक को अपनी तरफ ऐसे देखता पाकर वेदिका उसे देखकर कहती है, मैं, मेरा मतलब तू मुझसे बात कर रही है? अद्विक हैरानी से वेदिका को देखकर कहता है। तो उसका सवाल सुनकर वेदिका चिढ़ जाती है और अपनी जगह से खड़े होकर मुंह बनाकर कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे कहाँ बात कर रही हूँ, मैं तो तुम्हारे भूत से बात कर रही हूँ। देखो सामने ही तो बैठा है, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े नाखून, बाहर निकले 2 बड़े बड़े दांत, कितना भयानक लग रहा है, देखो देखो। वेदिका की बात सुनकर अद्विक की हंसी छूट जाती है। वो मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़े होता है और वेदिका के पास आकर एकदम से उसके गले लग जाता है। मैं डर गया था वेदु, मुझे लगा था मेरे अचानक किस करने से तू मुझसे कभी बात नहीं करेगी। अद्विक वेदिका के गले लगे कहता है और फिर उससे अलग होकर कहता है, आई एम सॉरी वेदु, मैंने बिना तेरी मर्जी अद्विक अभी कह ही रहा था कि वेदिका अपने पैरों के पंजों पर खड़ी होकर एकदम से अद्विक के होठों को अपने होठों से बंद कर देती है। वहीं अचानक हुई इस हरकत से अद्विक हैरानी से अपनी आंखें बड़ी किए वेदिका की तरफ देखने लगता है, जिसे किस करना नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखें बंद किए अद्विक को किस कर रही थी। पैरों के पंजे पर खड़े होने के कारण वेदिका को अपने पैरों पर दर्द हो रहा था, लेकिन वो फिर भी अपने दर्द को भूलकर अद्विक को किस कर रही थी। तभी अचानक वेदिका का बैलेंस बिगड़ता है और वो लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ गिरने लगती है। वेदिका को गिरते देखकर अद्विक जल्दी से उसको उसकी कमर से पकड़कर एकदम से अपने करीब खींचता है और उसे पलटकर टेबल से लगाते हुए बैक किस करने लगता है। अब आलम ये था कि अद्विक और वेदिका सब कुछ भूलकर बस एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। जहां अद्विक के हाथ वेदिका की कमर पर थे, वहीं वेदिका के हाथ अद्विक के बालों पर चल रहे थे। तभी अचानक से वेदिका की आह निकल जाती है। तू ठीक है? वेदिका की आह सुनकर अद्विक वेदिका से अलग होकर उसे देखते हुए पूछता है, तुम थोड़ा धीरे नहीं कर सकते? मुझे दर्द हो रहा है। वेदिका अद्विक को देखकर नाराजगी से कहती है। तो उसकी बात सुनकर अद्विक के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए अपनी तरफ नाराजगी से देखती वेदिका को देखकर कहता है, सॉरी वेदु, पर इस चीज के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। कहकर अद्विक वापस वेदिका के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वेदिका उसके सीने पर हाथ रखकर उसे बीच में रोकते हुए कहती है, कंट्रोल मिस्टर सिंघानिया, कंट्रोल। यह आपका ऑफिस है, हमारा बेडरूम नहीं। और अब बस बहुत हुआ, जाओ जाकर हाथ धोकर आओ। कहकर वेदिका टिफिन लेकर वहां रखे सोफे की तरफ बढ़ने लगती। तभी अद्विक पीछे से वेदिका को उसकी कमर से पकड़कर झुककर उसके कान में सरगोशी करते हुए कहता है, ठीक है मिसेस सिंघानिया, अभी मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, मगर रात में आप तैयार रहिएगा। कहकर अद्विक वेदिका के कान में फूंक मार देता है और वहां से मुस्कुराते हुए चले जाता है। वहीं अद्विक की इस हरकत से वेदिका, जो पहले ही अद्विक की करीबी से पिघल रही थी, वो एकदम से सिहर जाती है और अपनी बढ़ी हुई धड़कनों के साथ अद्विक को जाते हुए देखकर अपने मन में कहती है, ओह गॉड, ये अद्विक इतना रोमांटिक भी हो सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। थोड़ी देर बाद अद्विक हैंड वॉश करके वापस अपने कैबिन में आता है तो देखता है वेदिका उसी का इंतजार कर रही थी। अद्विक मुस्कुराते हुए वेदिका के पास सोफे पर आकर बैठता है तो वेदिका तुरंत उसकी तरफ खाने की प्लेट बढ़ा देती। अद्विक मुस्कुराते हुए प्लेट में से एक निवाला लेकर वेदिका की तरफ बढ़ाता है तो वेदिका बिना ना नुकुर किए उसके हाथ से खा लेती है और फिर खुद भी अद्विक को अपने हाथों से खिलाती है। वैसे आज तू अचानक मेरे ऑफिस कैसे आ गई? अद्विक खाते हुए वेदिका की तरफ देखकर पूछता है। वो क्या है ना, मेरा पति बहुत बड़ा पागल है, कोई भी गलतफहमी पाल लेता है, तो बस उसकी उसी गलतफहमी को दूर करने मुझे यहाँ आना पड़ा। वेदिका मुंह बनाकर कहती है तो उसकी बात सुनकर अद्विक मुस्कुरा देता है और वेदिका की तरफ निवाला बढ़ाते हुए कहता है, सॉरी यार, कल मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था, लेकिन आई प्रॉमिस अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। और किया तो? वेदिका अपनी आंखें छोटी करते हुए अद्विक को देख कर कहती है। तो अद्विक कहता है, किया तो तू मेरे कान खींचना, जोरों से खींचूंगी, ऐसे। कहकर वेदिका अद्विक का कान पकड़कर खींचने लगती है। आ वेदु, लग रहा है, छोड़ मेरे कान। अद्विक कराहते हुए कहता है और वेदिका से अपने कान छुड़ाने लगता है। आइंदा ऐसा किया ना तो इससे भी जोरों से खींचूंगी। वेदिका अद्विक को देखकर कहती है तो अद्विक कान को सहलाते हुए कहता है, हाँ हाँ समझ गया मेरी माँ, चला। कहकर अद्विक वेदिका को खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। मैं तुम्हें बहुत तंग करती हूँ ना? वेदिका अद्विक के सीने से लगे हुए कहती है तो अद्विक मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बहुत। क्या कहा? वेदिका की बात सुनकर वेदिका अपना सर अद्विक के सीने से निकालकर उसे घूरते हुए कहती है, अरे मेरी लड़ाकू विमान, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। अद्विक वेदिका को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है और दोबारा से उसका सिर अपने सीने से लगाते हुए कहता है,
हाँ, ये सच है कि तू मुझे बहुत तंग करती है, लेकिन मुझे तेरा तंग करना अच्छा लगता है। सच कहूँ तो पिछले 5 साल मैंने सबसे ज़्यादा इसे ही मिस किया है। अच्छा, तो फिर ठीक है, अब पूरे 5 साल की कसर पूरी करूंगी, कहकर वेदिका हंसने लगती है। वहीं अद्विक भी मुस्कुरा देता है। आई लव यू अद्विक। वेदिका मुस्कुराते हुए अद्विक के सीने से लगे हुए कहती है, आई लव यू टू वेदू, एंड आई प्रॉमिस यू, अब हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा, कहकर अद्विक वेदिका के माथे को चूम लेता है। यहाँ अद्विक और वेदिका एक दूसरे के प्यार भरे एहसासों में खोए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ एक कमरे में जहाँ चारों तरफ वेदिका की तस्वीरें लगी हुई थी और वहाँ खड़ा शख्स बस उन तस्वीरों को ही निहारे जा रहा था। वो शख्स आगे बढ़कर वेदिका की एक तस्वीर को अपने हाथ में लेता है और उसे देखकर अपने हाथों से छूते हुए कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया वेदिका? मैंने कितनी कोशिश की तुम्हें उस अद्विक से दूर करने की और तुमने मुझे छोड़कर एक बार फिर उसे ही चुना। क्यों? क्या तुम्हें मेरा प्यार नजर नहीं आता? उस धोखेबाज अद्विक ने तुम्हारे साथ कितना गलत किया और तुमने फिर भी उसे चुना। एक बार फिर मैं उस अद्विक की वजह से तुम्हें हार गया, पर अब बस। पिछली बार मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। सुना तुमने? यह आशीष रावत इस बार अपने प्यार को हासिल करके रहेगा और इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। हाँ हाँ हाँ, मैं अद्विक को बर्बाद कर दूंगा और उससे तुम्हें छीन लूंगा। ला 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 ला। वेदिका खुशी से गुनगुनाते हुए सिंघानिया मेंशन अंदर चली आ रही थी। तभी अपने सामने देवयानी जी और आस्था जी को हाथ बांधे खड़ा देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। वेदिका बेटा, खिलाई अद्विक को खाना? आस्था जी वेदिका को देखकर पूछती हैं तो वेदिका अपना सर नीचे किए चुपचाप हाँ में सिर हिलाते हुए धीमी आवाज में कहती है, जी माँ, सिर्फ खाना ही खिलाकर आई या कुछ और भी हुआ? इस बार देवयानी जी वेदिका को देखकर पूछती है तो उनका सवाल सुनकर वेदिका को अपने और अद्विक के बीच के प्यार भरे पल याद आ जाते हैं और इसी के साथ उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ साथ हया की लाली भी आ जाती है। वेदिका को इस तरह कुछ सोचते हुए शर्माते देखकर देवयानी जी और आस्था जी दोनों हैरान हो जाती हैं। दोनों बेसब्री से वेदिका के बोलने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन वेदिका थी कि कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस खड़े खड़े शर्माई जा रही थी। अरे ओ अशोक की पोती, अब क्या खड़े खड़े शर्माती ही रहेगी या कुछ हमें भी बताएगी? चल जल्दी से बता कि ऑफिस में क्या हुआ। देवयानी जी वेदिका को हिलाते हुए कहती है तो वेदिका होश में आती है और उन्हें देखकर कहती है, वो ऑफिस में? हाँ हाँ जल्दी बोलो, ऑफिस में क्या? देवयानी जी उत्साहित होकर पूछती हैं तो वेदिका उन्हें देखकर कहती है, मैं क्यों बताऊं? मैं नहीं बताऊंगी, कहकर वेदिका देवयानी जी को मुंह चढ़ाकर ऊपर भागने लगती है। अरे, देवयानी जी बोलती रह जाती है लेकिन वेदिका नहीं रुकती। वही वेदिका की हरकत देखकर आस्था जी की हंसी छूट जाती है। जब देवयानी जी की नजर आस्था जी पर पड़ती है तो वो गुस्सा हो जाती है। आस्था, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है? देवयानी जी आस्था जी को मुस्कुराते देखकर गुस्से से कहती है तो उनका सवाल सुनकर आस्था जी हंसते हुए कहती है, सॉरी माँ जी, पर मेरी हंसी नहीं रुक रही है। आज तो वेदिका आपको द ग्रेट देवयानी सिंघानिया को मुंह चढ़ाकर भाग गई। आस्था जी की बात सुनकर और उन्हें अपने ऊपर हंसता देखकर देवयानी जी गुस्से से उन्हें घूरते हुए कहती है, आस्था की बच्ची, तुझे शर्म नहीं आती अपनी सास की हंसी उड़ाते हुए? सॉरी माँ जी, मैं जाती हूँ, कहकर आस्था जी हंसते हुए वहां से भाग जाती है। वहीं देवयानी जी के होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे वो जल्दी से छुपाकर अपने कमरे में चली जाती है। जल्दी ही शाम हो जाती है। अद्विक अपने ऑफिस से आता है तो देखता है हॉल में अद्विका देवेंद्र जी और देवयानी जी के साथ खेल रही थी। वहीं वेदिका आस्था जी के साथ किचन में डिनर बना रही थी। डैडी, आप आ गए? खेलते खेलते अद्विका की नजर जैसे ही अद्विक पर जाती है तो वो भागकर अद्विक के पास आती है और उसके पैरों से लिपट जाती है। प्रिंसेस। अद्विक अद्विका को गोद में उठाते हुए उसके माथे को चूमता है और फिर उसे लेकर देवेंद्र जी और देवयानी जी के पास आ जाता है। देख रहे हो देव, जैसे ही डैडी मिले तो अद्विका अपनी बड़ी दादी को भूल गई। देवयानी जी मुंह बनाकर कहती है तो उनकी बात सुनकर अद्विका हंसने लगती है। वहीं अद्विक अद्विका को देवयानी जी के पास जाने का इशारा करता है। ओफो बड़ी दादी, आप उदास मत हो, वो तो डैडी मुझे मिले ही नहीं थे, हाँ इसलिए मैं उन्हें टाइम दे रही थी, अद्विका कहती है तो देवेंद्र जी हंसते हुए कहते हैं, देख रही है माँ, इतनी छोटी है लेकिन बातें बनाने में नंबर 1 है। हाँ देव, उस अशोक की पोती के साथ रहते रहते उसी की तरह हरकतें सीख रही है। देवयानी जी मुंह बनाकर कहती है तो उनकी बात सुनकर अद्विका अद्विक की गोद से उतरती है और देवयानी जी के पास आकर कहती है, बड़ी दादी, मेरी मम्मा ने आपको लॉलीपॉप चुराई है क्या? आप हमेशा मम्मा को ऐसा क्यों बोलते हो? उनका इतना प्यारा नाम है वेदिका और आप उन्हें नाम से नहीं बुलाते।
अद्विका की बात सुनकर देवयानी जी अद्विका को घूरने लगती हैं। वहीं अद्विक और देवेंद्र जी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब आप मुझे घूर क्यों रही हैं? अद्विका मासूमियत से कहती है तो अद्विक मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, चलो मैं ना सही, मेरी बेटी ही सही। प्रिंसेस दादी माँ को ठीक कर देगी। आप लोग बातें कीजिए, मैं आता हूँ फ्रेश होकर, कहकर अद्विक मुस्कुराते हुए वहां से उठ जाता है और ऊपर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तभी उसकी नजर वेदिका पर पड़ती है। वेदिका को देखकर अद्विक को ऑफिस में वेदिका के साथ बिताए पल याद आ जाते हैं। वो मुस्कुराते हुए वेदिका के पास आकर कहता है, वेदु मुझे कॉफी पीने का मन कर रहा है, बनाकर ऊपर ले आ। अद्विक की बात सुनकर वेदिका एक नजर उसे देखती है और बिना कुछ बोले कॉफी बनाने लगती है। वहीं अद्विक मुस्कुराते हुए ऊपर चले जाता है। थोड़ी देर बाद ऊपर अद्विक के रूम का डोर नॉक होता है तो अद्विक मुस्कुराते हुए जल्दी से डोर खोलता है, लेकिन अपने सामने वेदिका की जगह शांति अम्मा को कॉफी के लिए खड़ा देखकर उसकी सारी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। बेटा जी आपकी कॉफी। शांति अम्मा अद्विक की तरफ कॉफी बढ़ाते हुए कहती हैं तो अद्विक उनसे कॉफी लेकर कहता है, थैंक यू शांति अम्मा। वैसे क्या आप वेदु को ऊपर भेज देंगी? मेरा वाइट वाला नाइट सूट नहीं दिख रहा है। ठीक है बेटा, मैं अभी भेजती हूँ, कहकर शांति अम्मा मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है। वहीं अद्विक बेसब्री से वेदिका के आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद एक बार फिर अद्विक के रूम का डोर नॉक होता है। अद्विक वेदिका का सोचकर जल्दी से दरवाजा खोलता है तो अपने सामने इस बार श्याम को, जो कि सर्वेंट था, अब नाइट सूट लिए खड़ा देखकर अद्विक का मुंह बन जाता है। साहब वो वेदिका भाभी ने ये नाइट सूट भेजा है, ये आप आज ही ड्राई क्लीन होकर आया है, श्याम कहता है तो अद्विक चिढ़कर अपना नाइट सूट लेकर उससे ले लेता है और श्याम को लगभग घूरते हुए कहता है, अभी जाओ नीचे और अपनी भाभी को बोलो कि मैं ऊपर बुला रहा हूँ। जी साहब, कहकर श्याम जल्दी से वहां से भाग जाता है और नीचे आकर वेदिका को देखकर कहता है, भाभी वो साहब आपको बुला रहे हैं। ठीक है तुम अपना काम करो, मैं देखती हूँ, कहकर वेदिका हॉल में आती है और अद्विका को अपने पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर अद्विका ऊपर भाग जाती है। वहीं कुछ सोचकर वेदिका मुस्कुराने लगती है। वहीं ऊपर वेदिका की जगह इस बार अद्विका को देखकर अद्विक बुरी तरह से चिढ़ जाता है। वो समझ जाता है कि वेदिका उसे जानबूझकर तंग कर रही है। मुझे बहुत मजा आ रहा है ना मुझे तंग करके, अब देख मैं क्या करता हूँ, अपने मन में कहकर अद्विक अद्विका को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, प्रिंसेस कल संडे है ना, तो क्या आप चाहते हो कि डैडी आपको घूमने ले जाएं? अद्विक का इतना कहना था कि अद्विका की आंखों में चमक आ जाती है। वो झट से अपना सर हाँ में हिलाती है और कहती है, हाँ डैडी ठीक है, तो कल डैडी अपनी प्रिंसेस को घूमने लेकर जाएंगे, पर बदले में आपको अपने डैडी का एक काम करना होगा, बोलो करोगी? अद्विक कहता है तो अद्विका उसे देखकर तुरंत कहती है, हाँ करूंगी। गुड, तो फिर सुनो, कहकर अद्विक अद्विका के कान में कुछ कहता है तो अद्विका हाँ में सिर हिलाकर नीचे चली जाती है। वहीं अद्विक मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, अब देखता हूँ वेदु की बच्ची तू कैसे नहीं आती। वहीं नीचे सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और वेदिका देवयानी जी को डिनर सर्व कर रही थी। तभी अद्विका भागते हुए वहां आती है और वेदिका को देखकर सबके सामने जोर से कहती है, मम्मा डैडी कह रहे हैं कि अगर आप 1 मिनट के अंदर ऊपर रूम में नहीं आई तो डैडी डिनर करने नीचे नहीं आएंगे। नीचे नहीं आएगा? पर क्यों? अब तुमने क्या किया? देवयानी जी अद्विका की बात सुनकर वेदिका को देखकर कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, वो बस मुझे बुला रहा था पर मैं नहीं गई। वेदिका अपनी सफाई में कहती है, वेदिका बेटा उसे तुमसे ही कोई काम होगा, जाओ एक बार देख आओ। आस्था जी कहती हैं तो वेदिका उन्हें देखकर कहती है, पर माँ जाओ ऊपर और अद्विक को डिनर के लिए लेकर आओ। देवयानी जी वेदिका की बात काट कर अपना फरमान सुनाते हुए कहती है तो वेदिका मुंह बनाकर ऊपर चली जाती है। वहीं शांति अम्मा सबको डिनर सर्व करने लगती है। इस अद्विक ने खामखा दादी की डांट खिला दी, अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। खुद में बड़बड़ाते हुए वेदिका गुस्से से रूम की तरफ बढ़ जाती है और एकदम से रूम का डोर खोलते हुए कहती है, अद्विक के बच्चे तुम्हें वेदिका बोलते हुए अंदर आई थी कि डोर के पीछे खड़ा अद्विक एकदम से वेदिका को अपनी तरफ खींचकर डोर बंद करता है और अपने होठों से वेदिका के होठों को बंद कर उसे पैशनेटली किस करने लगता है। वहीं अद्विक के इस एक्शन से वेदिका पूरी तरह से हैरान थी। उसे होश तब आता है जब अद्विक वेदिका के होठों को काटने लगता है। दर्द की वजह से वेदिका छटपटाने लगती है, लेकिन अद्विक उसे नहीं छोड़ता। थोड़ी देर बाद अद्विक वेदिका को छोड़ता है तो वेदिका गहरी गहरी सांस लेने लगती है। वहीं उसकी हालत देखकर अद्विक मुस्कुराते हुए कहता है, ये तेरी सजा थी मुझे तंग करने की। आई होप तू दोबारा मुझसे पंगा नहीं। अद्विक अभी कह ही रहा था कि वेदिका आगे बढ़कर अद्विक के होठों को अद्विक की तरह ही अपने होठों से बंद कर देती है और बिना रुके उसे काटने लगती है।
और ये तुम्हारी सजा थी, मुझे सजा देने की। आइंदा से वेदिका अद्विक सिंघानिया से पंगा लेने की कोशिश मत करना। वेदिका अद्विक से दूर होकर एटीट्यूड से कहती है और उसे धक्का देकर वापस जाने लगती है। तभी अद्विक जल्दी से वेदिका का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे वेदिका तुरंत अद्विक के सीने से आ लगती है। क्या बात है मिसेस सिंघानिया, इतना एटीट्यूड? अद्विक वेदिका को देखकर कहता है तो वेदिका अद्विक के गले में अपनी दोनों बाहें लपेटते हुए कहती है, पैदाइशी है। वेदिका की बात सुनकर अद्विक खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता। वहीं अद्विक को मुस्कुराते देखकर वेदिका अद्विक के चेहरे में ही खो जाती है। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही है? वेदिका को एक टक यूं खुद को देखते देखकर अद्विक पूछता है तो वेदिका बिना कुछ बोले ऊपर उठकर अद्विक के होठों को चूम लेती है। वेदिका के पहल करने पर अद्विक उसे नहीं रोकता, बल्कि उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचता है और बैक किस करने लगता है। अद्विक के बैक किस करने पर वेदिका पिघलने लगती है और अपने हाथों से अद्विक के बालों को सहलाने लगती है। थोड़ी देर बाद अद्विक को जब फील होता है कि वेदिका सांस नहीं ले पा रही है तो वो उसे छोड़ देता है। इस वक्त अद्विक और वेदिका दोनों की आंखों में मदहोशी साफ नजर आ रही थी। अद्विक वेदिका को लेकर बेड पर आता है और उसे बेड पर लेटाकर उसके ऊपर झुककर वापस उसे किस करने लगता है। इस वक्त अद्विक और वेदिका दोनों ही अपने प्यार में खोए हुए थे। अद्विक वेदिका के होठों को छोड़कर उसके गले पर किस करने लगता है। वहीं वेदिका अद्विक के होठों को अपनी गर्दन पर महसूस करके सहरने लगती है। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी और धड़कनें बेतहाशा धड़क रही थी। धीरे धीरे अद्विक के होठ वेदिका की गर्दन से नीचे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि दोनों मदहोश होकर एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से खोते, रूम का दरवाजा डोर नॉक होता है। अद्विक, वेदिका, बेटा डिनर के लिए सब नीचे बुला रहे हैं। रूम के बाहर खड़ी शांति अम्मा कहती हैं तो उनकी आवाज सुनकर अद्विक और वेदिका दोनों होश में आते हैं और एक दूसरे से दूर होते। हम आ रहे हैं शांति अम्मा, अद्विक कहता है तो शांति अम्मा चली जाती है। चल नीचे चलते हैं, अद्विक कहता है और जाने लगता है। तभी वेदिका उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है और बिना कुछ बोले अद्विक के आगे आकर अपनी साड़ी के पल्लू से अद्विक के होठों पर लगी अपनी लिपस्टिक को साफ करने लगती है। अब चलो, कहकर वेदिका अद्विक का हाथ पकड़कर रूम से बाहर निकल जाती है। जल्दी ही अद्विक और वेदिका नीचे आकर सबके साथ डिनर करते हैं। फिर थोड़ी देर बात करके सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं रूम में आकर अद्विक और वेदिका एक दूसरे को बाहों में भरकर सो जाते हैं। अगली सुबह वेदिका अपने कामों में लगी थी। हॉल में अद्विक अद्विका के साथ खेल रहा था। तभी डोर बेल बजती है। शांति अम्मा डोर खोलती हैं तो सामने अनजान आदमी को देखकर पूछती हैं, जी आपको किससे मिलना है? वेदिका सिंघानिया का घर यही है? वो आदमी शांति अम्मा को देखकर पूछता है। जी हाँ, आइए, कहकर शांति अम्मा उस आदमी को लेकर अंदर आ जाती है और वेदिका को बुलाने किचन में चली जाती है। वहीं जब अद्विक उस आदमी को देखता है तो हैरान रह जाता है। वेदिका बेटा, आपसे मिलने कोई आया है? शांति अम्मा वेदिका के पास आकर उसे उस आदमी के बारे में बताती है तो वेदिका असमंजस में पड़ जाती है और किचन से बाहर आकर देखती है तो अद्विक उस आदमी से बात कर रहा था। जैसे ही वेदिका की नजर अपने सामने खड़े उस आदमी पर जाती है तो वो उसे देखकर हैरानी से कहती है, आप? क्या होगा आगे? आखिर कौन है ये आदमी जिसे देखकर वेदिका और अद्विक दोनों हैरान हो गए? आखिर इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आने वाला है? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। तो आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बाय बाय।